ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के रामू और एक काले नाग कालिया के बीच के अटूट और अनकहे रिश्ते की है। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा की भाषा इंसानों और जानवरों के बीच की सीमाओं को पार कर सकती है। अनकहा बंधन। रामू और कालिया। गांव के छोर पर बसे एक छोटे से घर में रामू अपनी मां के साथ रहता था। एक तपती दोपहर जब रामू खेतों की पगडंडी से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक काला नाग कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ है। सांप का शरीर लहूलुहान था और वो बेबसी से छटपटा रहा था। लोग कहते हैं कि सांप देखते ही मार देना चाहिए, लेकिन रामू की मासूमियत में डर से ज्यादा दया थी। उसने बड़ी सावधानी से लकड़ियों की मदद से कांटों को हटाया और अपनी पोटली से पानी निकालकर उसके पास रख दिया। वो सांप, जिसे गांव वाले कालिया कहने लगे थे, अपनी ठंडी आंखों से रामू को देख रहा था। शायद वो पहली बार किसी इंसान की आंखों में मौत नहीं बल्कि जीवन देख रहा था। दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन जब रामू फिर उसी रास्ते से गुजरा तो कालिया वहीं एक पत्थर पर बैठा धूप सेंक रहा था। रामू को देखते ही उसने अपना फन नहीं फैलाया बल्कि अपनी पूंछ को हौले से हिलाया। रामू ने मुस्कुराकर अपने टिफिन से थोड़ा दूध एक मिट्टी के ढक्कन में रख दिया। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का बन गया। दोपहर की मुलाकात। रामू अपनी बातें उसे सुनाता और कालिया चुपचाप सुनता। सुरक्षा का एहसास। जब रामू पेड़ की छांव में सोता, कालिया पास की झाड़ियों में पहरा देता। अनोखी भाषा। रामू उसे पुकारता और कालिया झाड़ियों से बाहर निकल आता। परीक्षा की घड़ी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रामू के घर में एक जहरीला बिच्छू घुस आया और रामू के बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। कालिया, जो अक्सर रात में रामू के घर की चौखट के पास रहता था, फुर्ती से अंदर आया। उसने बिच्छू को वहीं रोक दिया। शोर सुनकर जब रामू की मां जागी तो उसने देखा कि कालिया बिस्तर के पास फन फैलाए खड़ा है। वो डर के मारे चिल्लाई और लाठी उठाने दौड़ी, लेकिन रामू ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि कालिया ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वो तो रामू की सुरक्षा कर रहा था। एक भावुक विदाई। जैसे जैसे समय बीता, गांव में अकाल पड़ा और रामू के परिवार को शहर जाना पड़ा। विदाई के दिन रामू उस पत्थर के पास गया जहां वो अक्सर कालिया से मिलता था। उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्त, मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना। कालिया जैसे सब समझ रहा था। उसने रामू के पैरों के पास गोल घेरा बनाया और एक बार फिर अपनी ठंडी आंखों से उसे देखा। वो कोई खौफनाक जीव नहीं बल्कि एक वफादार दोस्त था जिसने साबित कर दिया था कि प्यार और विश्वास की कोई प्रजाति नहीं होती। रामू चला गया, लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात वो काला नाग उसी पत्थर पर बैठकर जैसे किसी का इंतजार करता है।